वकास भाई, रिकॉर्डिंग का ही मैं कह रहा था आपको कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी। ओके, तो लोगों की एक्साइटमेंट देख लें, ठीक है। उधर चूंकि एक काइंड ऑफ लॉकडाउन ही हो जाता है, तो लोग ईएसपी बोर्ड्स को लेके इतने एक्साइटेड हैं कि वो फेसबुक ग्रुप्स में आके पोस्ट कर रहे हैं कि मेरे पास मैंने इतने ईएसपीज का ऑर्डर किया था और वो मुझे मिल चुका है और अब मैं क्रिसमस के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इसी तरह उसी पोस्ट के नीचे कुछ कमेंट्स थे। एक बंदा कह रहा है कि मैंने 25 नोड एमसीयू जो है उनका जो है एक ऑर्डर जो है अभी रिसीव किया है यस्टरडे। तो वो भी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और वो अपनी फैमिली से उनको छुपा रहा है ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। अगर आप ईएसपी को लर्न करना सीखते हैं, आप इसको साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एक कह लें कि आप आपकी लर्निंग जो है उसके लिए, उसके लिहाज से जो है ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। और ये आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास नोड एमसीयू है, ठीक है, ये एक बहुत चीपेस्ट माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। तो आपने परचेज किया होगा तो आपको आइडिया हो गया होगा, 400 से लेके मैंने कहा था ये 1200-1300 तक आपको मिल जाता है, ठीक है। वो ESP32 और ESP8266 की प्राइस वेरिएशन है। तो जो है ये इतना सस्ता आता है और फिर इसके काम देखें तो बहुत ज़्यादा जगहों पे ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो लोग इसको लेके पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि आप भी एक्साइटेड हैं इस जो हमारी लर्निंग है ईएसपीज़ को लेके, तो उसके लिए तो हम डिस्कशन कर लेते हैं टीसीपी आईपी पे। चूँकि अभी तक हमने जो डिस्कशन की है, हमने किसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे डिस्कस नहीं किया और ना ही हमने किसी तरह की जो है कम्युनिकेशन किसी भी नेटवर्क को यूज़ करते हुए नहीं की। तो होप्स हो कि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का आपको आइडिया होगा। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स यही जो आप पीटीसीएल की मॉडेम यूज़ कर रहे हैं अपने घर में, ठीक है, या आप अपने किसी भी एक टेलीकॉम ऑपरेटर से इंटरनेट की सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं और कनेक्ट करने के बाद फिर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप जो है अपना डेटा वो थ्रू आउट इंटरनेट जो है वो ट्रांसमिट कर सकें। अब वो डेटा हम ट्रांसमिट कैसे करते हैं, तो टीसीपी आईपी जो है ना हमारे पास, वो एक प्रोटोकॉल है। अच्छा, टीसीपी आईपी जो है ना हमारे पास एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो ट्रांसमिशन करता है थ्रू नेटवर्क। मीटिंग का लिंक किसी को सेंड कर दूँ, ज्वाइन करना था। ओके, हाँ जी। तो हमने इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन जो करवानी है वो हम टीसीपी आईपी के थ्रू करवाते हैं। टीसीपी आईपी जो है इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी आपने नाम सुना होगा, आईपी एड्रेस भी नाम सुना होगा। आईपी एड्रेस एक अलग चीज़ है, आईपी इटसेल्फ जो है वो एक अलग चीज़ है। तो आईपी जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है और टीसीपी जो है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जो आपकी ट्रांसमिशन को थ्रू आउट द नेटवर्क जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, उस कम्युनिकेशन को मैनेज कर रहा होता है। तो इसके बाद हमने आज एक लाइब्रेरी डिस्कस करनी है, ठीक है, ESP8266 लाइब्रेरी, ठीक है। क्योंकि आज हम जो काम कर रहे होंगे वो ESP8266 बोर्ड पे कर रहे होंगे। ESP32 बोर्ड को हम नहीं यूज़ कर रहे आज ड्यू टू, है ना। अभी मैं ESP32 पे आपको वो एग्जांपल करवाऊंगा जो मैंने आज ही लर्न किया है और वो मैं
आपके साथ इंशाल्लाह कल वाला जो होगा हमारा पार्ट वर्कशॉप का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। और हम इसी वजह से स्टेप्स में भी चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें जो है आपको भी अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कुछ बहुत ही बिगिनर लेवल की ऑडियंस है और कुछ को इन चीज़ों का काफ़ी आइडिया है। तो वाईफाई लाइब्रेरी जो है ये ESP8266 की लाइब्रेरी है, ठीक है। इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं पहले। कि तो आपने जो है इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, तो आप जाएंगे अपने आर्डिनो में, ठीक है। होप सो कि अभी आर्डिनो वाली मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। बता दें मुझे कि विजिबल है स्क्रीन आपको। विजिबल है। जी विजिबल है। विजिबल है, ओके, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने जाना है बोर्ड। एक तो आपको मैंने कल बताया था, ठीक है, आपने प्रेफरेंसेस में जाना है, और कल वाली स्लाइड में मैंने कुछ URLs मेंशन की थी, तो वो URL जो है आपने पेस्ट कर लेनी है। ये जो JSON फाइल है, ठीक है, JSON कहते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन को। तो ये फाइल जो है ये ESP8266 की है, और विद कोमा जो है मैंने दूसरी ESP32 के लिए भी अपना पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक ही बोर्ड है तो आप एक पे ही काम कर सकते हैं, और अगर आपके पास दो बोर्ड हैं तो आप दोनों को भी इस तरह विद कोमा जो है आप ऐड करवा सकते हैं। जब आप प्रेफरेंसेस में ये ऐड करवा लेंगे, उसके बाद आपने चले जाना है टूल्स में, उसके बाद आपने बोर्ड, और यहाँ पे आपने आना है बोर्ड्स मैनेजर में। तो बोर्ड मैनेजर में आपने जो है ये कल मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ESP8266, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी आ जाएगी आपके पास ESP8266 की। तो वो लाइब्रेरी जो है आपने इंस्टॉल कर लेनी है। मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मैं यहाँ से अभी इसको नहीं छेड़ूँगा। तो जो है ये आपके पास ESP जितने मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, लाइक ESP12E बहुत सारे लोगों ने बाय किया है। उसके अलावा ESP12 है, ठीक है, नोड MCU 0.9 होता है, ये नोड MCU 1.0 होता है 12E वाला। तो जिन्होंने वो बाय किया है वो भी इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए ये जो है इंस्टॉल करने के बाद जो है जो मैं कोड्स अभी आपको दिखाऊंगा वो आप यूज़ कर सकेंगे। तो मैं वही कोड ओपन करता हूँ। ये दूसरी स्क्रीन आपके पास नहीं विजिबल होगी, मैं अभी दूसरी स्क्रीन ही शेयर करता हूँ आपके साथ। ओके, ठीक है जी। तो ये जो है मेरे पास एक मैंने एग्जांपल प्रोजेक्ट बनाया है आपके लिए छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो लाइब्रेरी इंक्लूड की थी ESP8266 वाली। तो इसको वैसे कहते हैं ESP8266 वाईफाई लाइब्रेरी, चूँकि हम जो है वाईफाई को कनेक्ट करेंगे इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो अब इसी लाइब्रेरी के हम जो है वही फंक्शंस देख लेते हैं, जो जो फंक्शन इसमें है। उसके बाद फिर हम इस कोड की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे जो है आपके पास सबसे पहला जो फंक्शन है वो वाईफाई डॉट रीसेट का है, जो क्या करता है कि आपकी जो है हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, तो जो आपका मॉड्यूल है उस पे जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है उसको रीसेट कर देता है, ठीक है।
अब रीसेट जो वाईफाई है उसको करता है, उसके बाद वाईफाई डॉट बिगिन से आप एक कनेक्शन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं वाईफाई के थ्रू। इसके बाद वाईफाई डॉट एंड जो है उससे आप वाईफाई का कनेक्शन एंड कर लेते हैं। कन्फिग जो है उस पर आपने वाईफाई को कन्फिगर करना है। लेट्स सपोज कि आपने जो है अपनी वाईफाई का एसएसआईडी और पासवर्ड जो है वो बताना है ईएसपी को, तो वाईफाई डॉट कॉन्फ़िग को यूज़ करेंगे। इसी तरह वन वाईफाई डॉट जॉइन है, ठीक है, तो ये क्या करती है हमें एक्सेस पॉइंट स्टेशन के लिए, ठीक है, तो ये एक्सेस पॉइंट स्टेशन जो है ये अलग कॉन्सेप्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो लाइक हमने दो ईएसपीज़ की कम्युनिकेशन करवानी हो तो वहाँ पे हम जो है वाईफाई डॉट जॉइन को यूज़ करते हैं। तो हम दो तरह की कम्युनिकेशन यूज़ करते होते हैं, एक को हम ESP नाउ बोलते हैं और एक को हम ESP मैश बोलते हैं। तो ये भी कम्युनिकेशन है बिटवीन ESP बोर्ड। तो हम क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से हम करवा सकते हैं, तो उनमें से जो एक तरीक़ाकार है वो यही है कि आप जो है वाईफाई डॉट जॉइन को यूज़ करते हुए इस कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर लें। इसके बाद जो है आपके पास वाईफाई डॉट डिस्कनेक्ट है कि आपने अपने वाईफाई से डिस्कनेक्ट करवाना है एक्सेस पॉइंट को, तो आप वाईफाई डॉट डिस्कनेक्ट यूज़ करेंगे। इसके बाद वाईफाई डॉट इज़ कनेक्ट है। इज़ कनेक्ट क्या करता है कि चेक करता है कि आपका वाईफाई जो है कनेक्टेड है या नहीं। इसके बाद वाईफाई डॉट आईपी जो है ये क्या करता है कि आपको एक आईपी एड्रेस जनरेट करके दे देता है जिस आईपी पे आपका जो नोड एमसीयू बोर्ड है वो कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद वाईफाई डॉट स्टेटस है, ये चेक करने के लिए यूज़ होता है कि अभी आपकी वाईफाई का करंट स्टेटस क्या है कनेक्शन का, लाइक अभी कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो वाईफाई डॉट सेटअप ये फिर एक्सेस पॉइंट को जो है आपका जो एक्सेस पॉइंट है उसको सेटअप करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद वाईफाई डॉट कनेक्ट है, ये किसी एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे आपने जो है क्लाइंट साइड पे, लाइक ये भी उन्हीं कॉन्सेप्ट में आ जाता है ESP मैश और नाउ में, तो वहीं पे आप इसको भी यूज़ करते हैं। तो आप एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के थ्रू अगर कनेक्ट करवाना है तो आप वाईफाई डॉट कनेक्ट को यूज़ करते हैं। इसी तरह वाईफाई डॉट सर्वर है, तो ये आप एक जो है ESP में एक सर्वर बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, उस सर्वर के साथ जो है कनेक्शन आपने बिल्ड करना है, तो आप वाईफाई डॉट सर्वर को यूज़ करते हैं। इस तरह वाईफाई डॉट क्लोज आपने आईपी कनेक्शन जो है उसको क्लोज करना है तो आप वाईफाई डॉट क्लोज को यूज़ करेंगे। अब वाईफाई डॉट सेंड के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है डेटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वाईफाई डॉट सेंड को भी यूज़ कर रहे होंगे इस कोड में। इसके बाद वाईफाई डॉट रिसीव है, इसमें हम जो है डिफरेंट डेटा के बफर्स जो हैं, डाटा इन द फॉर्म ऑफ बफर जो हैं वो रिसीव करते हैं। इसके बाद वाईफाई डॉट लिसन जो है ये क्या कर रहा होता है कि रिसीविंग साइड पे जो है कनेक्शन को रिसीव कर रहा होता है कि लाइक डेटा जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो उसकी एक तो लेंथ देखता है, उसके बाद वो डेटा को देखता है कि वो डेटा कितना है, ठीक है। और वाईफाई डॉट अवेलेबल जो है वो चेक करता है कि अभी ESP जो है उस पर नंबर ऑफ़ अवेलेबल बाइट्स जो हैं, ठीक है, तो वो कितनी है, तो वो चेक करने के लिए। और वाईफाई डॉट रीड से हम जो है एक करैक्टर जो है सिंगल रीड कर सकते हैं। ये वाईफाई ESP 8266 की जो लाइब्रेरी है ये उस लाइब्रेरी के सारे मेथड हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग योर कोड। तो हर एक की फंक्शनैलिटी जो है वो डिफरेंट है, तो आप इसकी डेटा शीट लें ESP की और लाइब्रेरी की डेटा शीट ले लें और उस डेटा शीट को आप रीड करेंगे तो आपको हर एक की जो स्पेसिफिक पर्पस है वो मिल जाएगा, ठीक है। लाइक इसमें जो है मैंने जितना पॉसिबल हो सका मैंने वो ऐड कर दिया था। इसके बाद एक वाईफाई सर्वर के नाम से क्लास है, ठीक है, जो हम थ्रू आउट इस कोड में यूज़ करेंगे। और ये क्या करती है, ये आपका जो एक इनकमिंग कनेक्शन है किसी भी एक स्पेसिफाइड पोर्ट पे, ठीक है, तो उसको जो है ये क्रिएट करती है, ठीक है। तो अभी पोर्ट क्या चीज़ है, पोर्ट का मैं आपको आइडिया दे दूं।
आप जो है अपने सिस्टम में जो है कोई भी ब्राउजिंग कर रहे हैं लाइक, ठीक है, तो वो ब्राउजिंग अब डिफरेंट पोर्ट्स पे, आप पोर्ट नंबर्स पे वो कनेक्टेड होती है कि आप कोई एक साइट एक्सेस कर रहे हैं वो डिफरेंट पोर्ट नंबर पे है, दूसरी साइट एक्सेस कर रहे हैं वो डिफरेंट पोर्ट नंबर पे है। उसके अलावा पोर्ट नंबर के अलावा जो है देखें तो हमारे पास ब्राउज़र्स, डिफरेंट ब्राउज़र हो सकते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र टू ब्राउज़र भी पोर्ट नंबर वेरी करता है, ठीक है। तो हम जो है उस अब हमने एक सर्वर पे एक कनेक्शन जो है उसको चेक करना है, ठीक है। तो सर्वर पे और भी बहुत सारा डेटा पड़ा होगा और बहुत सारा इनकमिंग आउटकमिंग डेटा होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा हमने जो स्पेसिफिक डेटा पिक करना है वो कैसे उठाएंगे। तो उसके लिए पोर्ट नंबर्स का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो पोर्ट नंबर से हम जो है अपनी उस आईपी एड्रेस पे एक स्पेसिफिक जो है टारगेट को अचीव करते हैं, ठीक है। तो हम अपने आईपी एड्रेस के बाद उस पोर्ट नंबर को लिख देते होते हैं और पोर्ट नंबर जो है वो डायरेक्टली वो डेटा फेच करता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसमें यही सिंटैक्स यूज़ होता है, ठीक है। आप वाईफाई सर्वर लिखेंगे, वाईफाई सर्वर के बाद आप लिखेंगे सर्वर, और सर्वर को पास करेंगे आप पोर्ट नंबर, जिस पोर्ट नंबर पे आपने जो है डेटा को लिसन करवाना है, ठीक है। तो ये इंटीजर टाइप का होता है, लाइक आपने पोर्ट नंबर सुने होंगे। डिफरेंट सर्वर जो हैं, हम अगर अपैची यूज़ करते हैं तो अपैची में भी जो है डिफरेंट पोर्ट नंबर्स आते हैं, लाइक 3306 भी यूज़ हो रहा होता है कहीं पे आप आपके पास जो है 440 भी यूज़ हो रहा होता है। और इस तरह मतलब हर जो एप्लीकेशन होती है उस एप्लीकेशन के लिहाज से जो है आपके जो पोर्ट नंबर है ये चेंज होते रहते हैं। ये हम छोटी सी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, हम जो है अपना लोकल आईपी एड्रेस जो है वो अपनी जो स्क्रीन है या सीरियल मॉनिटर है हमारा, उस सीरियल मॉनिटर पे हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसमें जो है दो हेडर फाइल्स हैं, ऊपर हमारे पास spi.h है और wifi.h है, ठीक है, दोनों हेडर फाइल्स हैं। उसके बाद हमने अपना SSID दिया और पासवर्ड दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक स्टेटस का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया कि हमारे पास जो है अब जो करंट कनेक्शन है उसका स्टेटस क्या है, तो उसको चेक करने के लिए हमने एक स्टेटस का वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया। अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब जो है हमने एक सर्वर एस्टेब्लिश करवाना है, सर्वर बनाना है इस पे, ठीक है। तो सर्वर का हमने फिर आईपी एड्रेस प्रिंट करवाना है। तो सर्वर को हमने कनेक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया है, वाईफाई सर्वर क्लास को यूज़ किया, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो सर्वर जो है वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया और उस सर्वर को हमने जो है पोर्ट 80 पे जो है रन किया है, ठीक है। तो उसके बाद हमने सर्वर को इनिशियलाइज किया सीरियल डॉट बिगिन के साथ, जिसमें हमने 9600 वही बॉड रेट जो हम यूज़ कर रहे थे उसको यूज़ किया। इसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट के ज़रिए हम जो है एक स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं कि अटेम्प्टिंग टू कनेक्ट टू WPA नेटवर्क, कि वो अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने SSID प्रिंट करवा दी और SSID के बाद हमने फिर उसके बाद चेक किया है कि अब जो है इस पे कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली चल रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हमने स्टेटस का वेरिएबल जो है हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, उसमें हमने जो वही फंक्शन है wifi.begin, जिसमें हमने कहा था कि हम SSID और पासवर्ड अपना पास करेंगे तो हमारा जो कह लें कि ESP है वो उस SSID और पासवर्ड को यूज़ करते हुए वो इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने वही चेक करना है कि अभी वो कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो हम स्टेटस को चेक करेंगे, अगर वो कनेक्ट हो जाता है ना तो आपके पास वो रिटर्न करेगा WL कनेक्टेड, ठीक है। तो ये जो है कह लें कि जो हमारे पास हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इसकी आर्डिनो के लिए, ठीक है, इसको लुआ बोलते हैं। तो लुआ स्क्रिप्टिंग में हम जो है इस तरह
ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप उधर उधर ही देखें, ऊपर हमने जब यहाँ पे इंट, ये हमने डिक्लेयर किया था इंट स्टेटस WL आइडल स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसकी आइडल जो है स्टेट, उसको हमने डिक्लेयर करवाया था। अब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं WL कनेक्टेड के साथ, ठीक है। तो अगर तो वो कनेक्ट होगा, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है ये एल्स वाला पार्ट है ये चलेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको पता है स्टेटस को हम चेक करें नॉट इक्वल टू के साथ, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू WL कनेक्टेड अगर तो नहीं कनेक्ट हुआ तो फिर हमारे पास जो है स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा जो हमारा सीरियल मॉनिटर हमने कल स्टडी किया था उस पर कि कुडंट गेट अ वाईफाई कनेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास उस उधर जो है प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अगर तो हमारा कनेक्ट हो गया तो क्या होगा, सर्वर डॉट बिगन। अब जो हमने यहाँ पे सर्वर का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, उस ऑब्जेक्ट का हम मेथड कॉल कर रहे हैं जिस पे हम जो है सर्वर को स्टार्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है सर्वर की हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और सीरियल डॉट प्रिंट के ज़रिए हम जो है अपना जो वाईफाई एड्रेस सॉरी आईपी एड्रेस हमें मिला है वो लोकल आईपी जो है माई एड्रेस, जो कि आईपी एड्रेस का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया। आईपी एड्रेस हमारे पास एक क्लास है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है माई एड्रेस के नाम से। और वाईफाई डॉट लोकल आईपी से हमें लोकल आईपी एड्रेस जो हमें यहाँ से रिसीव होगा अपने नेटवर्क से, वो एड्रेस जाके जो है माई एड्रेस में सेव हो जाएगा और सीरियल डॉट प्रिंट से हम वो एड्रेस अपने सीरियल मॉनिटर पे देख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, ठीक है, जिसके ज़रिए हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं इसके इसका हमने एक डेमो भी प्रिपेयर किया हुआ है। जी आदिल आप कुछ पूछें। विकास भाई, ये बॉट ट्रेड जो है ये आर्डिनो के लिए भी तो यही था। हाँ जी, आर्डिनो के लिए भी यही है। और यहाँ पे जो है हमने बॉड रेट, ये एग्जांपल मैंने इंटरनेट से ही उठाई थी। तो यहाँ पे एग्जांपल में उसने बॉड रेट जो है वो गलत लिखा हुआ है। तो बॉड रेट जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं, लाइक हमारा जो स्पेसिफिक बोर्ड हम अब ESP यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होता है 115200, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर में ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये सेम हो भी सकता है, डिफरेंट डिवाइस टू डिवाइस ये डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास जो है आज हमने जो एग्जांपल करनी है, ठीक है। तो ये एक कह लें कि होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट की एक एग्जांपल है, ठीक है। आप अपने घर की लाइट्स को जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग आर्डिनो, ठीक है। और यूजिंग आर्डिनो इस तरह से कि आप अपने किसी और रूम में है और आप सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट है जिस पे आपका ESP बोर्ड कनेक्ट है, ठीक है। इसके लिए कंडीशन जो है ना, लोकल हम जो कनेक्शंस बिल्ड कर रहे हैं इसके लिए सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो ये है कि आप और आपका ESP जो है वो सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड हो, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये जो है यही कोड हमने तकरीबन ये उसी तरह का सिमिलर कोड है जो अभी हमने एग्जांपल देखी है। इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस आएंगी तो वो वेरिएशन मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। अभी जो है यहाँ पे मैंने अपनी SSID और पासवर्ड दे दिया है, ठीक है, जो मेरे वाईफाई का है। इसके बाद मैंने एक वाईफाई सर्वर को बिल्ड किया, ठीक है। और मैंने इसको पोर्ट नंबर जो है 3306 पे जो है रन करना है। ये एक मेरा वेब सर्वर है, ठीक है। तो मैं अभी जब लाइव डेमो होगा तो वो
आप देख भी लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये किस तरह से वेब सर्वर है। ओके, तो अभी जो है हमारे पास एक तो मैंने स्ट्रिंग जो है हेडर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। ये मैं HTTP रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैं दिखाऊंगा आपको कि HTTP रिक्वेस्ट जो है वो मैं कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने एक वेरिएबल ये मैंने जो है अपने एक ये भी एक मेरा वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि ये वेरिएबल जो है मैं स्टेट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और ये मैं वेरिएबल अपनी जो HTML पार्सर मैंने बनाए हुए हैं उन पार्सर के अंदर मैं इनको इस वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस वेरिएबल की वैल्यू जो है, और ये दो वेरिएबल जो है स्ट्रिंग हेडर और यहाँ पे ये जो है आउटपुट 13 स्टेट, ठीक है। इनको मैं अपनी जो कोड है HTML वाला पार्ट उसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो HTML CSS जो है इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने HTML CSS इसी कोड में लिखी हुई है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके बाद जो है मैंने एक आउटपुट डिक्लेयर की है, ठीक है। जो आउटपुट मैं ले रहा हूँ पिन नंबर 13 पे, ठीक है। तो पिन नंबर 13 पे मेरे पास कोई भी जो डिवाइस कनेक्ट होगी उसको वो लो या हाई पास करेगा। यूजिंग माई मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, माई लैपटॉप भी हो सकता है, तो मैं इसके लिए कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। देयर इज़ नो इशू। सिर्फ मुझे कनेक्ट होने की ज़रूरत है उस वाईफाई के साथ, और मैं उस डिवाइस से जो है ब्राउज़र को एक्सेस कर सकूँ। तो ये डेमो जब होगा तो डेमो में आपको आइडिया हो जाएगा। अभी यहाँ पे फिर हम जो है बॉड रेट देखें, तो यहाँ पे मैंने बॉड रेट चेंज कर दिया है। तो ESP के लिए जो बॉड रेट हम यूज़ कर रहे हैं वो बॉड रेट यही है, ठीक है। 1150-200 बॉड रेट है, और इस बॉड रेट पे हम जो है अपनी सीरियल कम्युनिकेशन करवाते होते हैं ESP बोर्ड्स के लिए। इसके बाद मैंने अपनी आउटपुट 13 जो थी मेरी पिन 13, उसको मैंने एज आ आउटपुट पिन जो है डिक्लेयर करवा ली है, और उसको मैंने अभी के लिए लो पास कर दिया है, ठीक है। तो सेटअप में ये होता है कि आप जो सेटअप में कोड लिखेंगे वो सारा एक दफ़ा रन होना है, और उसके बाद जो लूप वाला कोड होता है वो बार बार आपका रन हो रहा होता है। तो ये मेरा सेटअप वाला ही पार्ट है, और सेटअप वाले पार्ट में पहले मैं उसको लो करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने एक जो लाइन लिखी है सीरियल डॉट प्रिंट कनेक्टिंग टू, ठीक है। तो कनेक्टिंग टू मेरा जो SSID है उस SSID पे मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ, और ये मैं सीरियल मॉनिटर पे सिर्फ आउटपुट दिखाने के लिए लिखा हुआ है। ये वाली लाइन जो है ना सीरियल, ये दो लाइंस, ठीक है। तो ये दो लाइंस जो है ना ये मेरे पास सिर्फ आउटपुट दिखाने के लिए सीरियल मॉनिटर पे, तो मैंने ये ऐड की हुई है। और इसके बाद जो है आप देखें तो वाईफाई डॉट बिगन है। वाईफाई डॉट बिगन से आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है SSID और पासवर्ड जो हमने उसको दे दिया है उसके ऊपर। इसके बाद जो है वाइल वाईफाई डॉट स्टेटस, अब वाईफाई का स्टेटस हम चेक कर रहे हैं कि वो कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो अगर तो कनेक्टेड नहीं है तो आप जो है डॉट डॉट प्रिंट करवाते जाएं, ठीक है। 500 मिली सेकेंड का मैंने डिले दिया हुआ है, और डिले के बाद जो है वो डॉट डॉट स्क्रीन पे प्रिंट करवाता जाएगा। अदरवाइज़ अगर कनेक्ट हो गया है तो फिर क्या करें जी, फिर ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर क्या करें जी, वाईफाई कनेक्टेड, उसका IP एड्रेस और वाईफाई डॉट लोकल IP जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सर्वर डॉट बिगन जो है मैंने अपना सर्वर जो है वो रन करवा दिया है, ठीक है। तो अब देखें तो मैंने सर्वर डॉट बिगिन जो है अपना सेटअप के फंक्शन में ही लिखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं लूप में नहीं लिख सकता। आपने उस एग्जांपल में भी देखा होगा, उस एग्जांपल में भी वो सेटअप के फंक्शन में लिखा हुआ है, लूप के फंक्शन में नहीं लिखा हुआ। चूँकि हमने सर्वर जो है वो सिर्फ एक दफ़ा स्टार्ट करना है, जब वो स्टार्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद जब तक वो कनेक्शन इस्टेब्लिश रहेगा तो वो सर्वर जो है हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू एट ऑल। एंड वी हैव अ वाइड लूप,
तो इस लूप में जो है हमने एक वाईफाई क्लाइंट जो है उसको ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है, ESP8266 वाली लाइब्रेरी के साथ ही आती है ये, ठीक है। तो उसमें जो है हमने एक चेक किया है कि सर्वर अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो किसी भी सर्वर में क्लाइंट जो होता है वो जो है आपकी रिक्वेस्ट को लेके जाता है और जो है कह लें कि लेकर आता है और लेकर जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आपकी इनकमिंग क्लाइंट्स की जो रिक्वेस्ट हैं उन रिक्वेस्ट को वो लिसन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम वो रिक्वेस्ट देख रहे हैं, ठीक है। एवरी टाइम वी प्रेस द बटन, जो हमारी HTML में हमने बटन एक बनाया हुआ है, उस बटन पे जब भी हम प्रेस करेंगे तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी। वो रिक्वेस्ट जो है जो हमारा ये क्लाइंट है इसके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये फिर क्या करेगा, अगर तो इसके पास क्लाइंट आया है तो ये करेगा स्क्रीन पे न्यू क्लाइंट को प्रिंट करेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है ये आपके पास चेक करेगा वाइल्ड क्लाइंट, जब तक क्लाइंट जो है कनेक्टेड है उसको चेक करेगा। अगर तो क्लाइंट फिर अवेलेबल है तो फिर वो क्लाइंट को रीड करेगा, ठीक है। ये सारे मेथड हमने जो अभी देखे थे ESP8266 की लाइब्रेरी में, ये वही मेथड्स हैं, ठीक है। और उन्हीं मेथड्स को यूज़ करते हुए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लाइंट पे क्या रीड होगा, ठीक है। क्लाइंट पे रीड होगा 1 और 0, ठीक है। तो वो उस 1 और 0 को फिर वो जो है यहाँ पे राइट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका ये एक हेडर बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। और ये हेडर क्या कर रहा है, ये आपकी जो वो URL है, ठीक है, क्लाइंट वाली, उस URL को वो चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अभी अब्दुल्ला अब्दुल्ला आप हैं इधर? जी जी इधर ही है। अच्छा, तो अब्दुल्ला आप अभी इनको डेमो दिखा दें, फिर मैं इनको ये जो कोड है ना नेक्स्ट HTML CSS वाला, ये मैं इनको बताता हूँ फिर ये कैसे काम कर रहा है। चलें ठीक है, मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इनको कोड अपलोड करके भी दिखा दीजिएगा कि कोड अपलोड कैसे जी हो जी, रहा है। ये स्क्रीन शो हो रही है। जी शो हो रही है। अच्छा, ये बिल्कुल कोड जो है वो सेम ही है जो विकास ने आपको बताया। मैंने इसे यहाँ अपनी SSID और पासवर्ड जो है वो चेंज कर दिया है। अपने वाईफाई का मैंने नाम लिख लिया और पासवर्ड मैंने यहाँ लिख लिया। बाकी सारा कोड जो है वो सेम है। कोड अब आपको फॉरवर्ड भी कर देंगे तो आपने बस ये चेंजिंग करनी है। पहले मैं आपको कंपाइल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। जी अदल, वकास भाई मेरे पास स्क्रीन भी शो हो रही है अब्दुल्ला भाई की, क्वेश्चन का नेम शो हो रहा स्क्रीन नहीं शो हो रही, वो आपके इंटरनेट का इशू होगा यार। स्क्रीन तो शो हो रही है हमें तो। दोबारा शेयर कर दें अब्दुल्ला भाई, एक दफ़ा क्रॉस करके दोबारा शेयर कर दें इसको। चलिए ये मैंने क्रॉस कर दी। अच्छा, आदिल दोबारा ज्वाइन करो आप। ये दोबारा शेयर कर दी। जी आदिल शेयर हुई है। आदिल आदिल आपको शो हो रही है स्क्रीन फिर? वो लीव कर गया, दोबारा उसे क्या मैंने ज्वाइन करे, इंटरनेट का इशू होता है। चले सही है, ठीक है अब्दुल्ला भाई आप कंटिन्यू करें। अच्छा जी, ये आर्डिनो का कोड है। हमने अपने ये मेरे ख्याल में इनको मर भाई इनको एक्सेप्ट करें। चलिए मैं ही कर देता हूँ। अच्छा, तो मैं ये कंपाइल कर लिया था। कंपाइलिंग नीचे लिखा हुआ आ रहा है डन कंपाइलिंग, यानी हमारा कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। उसके बाद मैं अपना फ़ोन शेयर करके आपको जो है वो ESP मॉड्यूल भी दिखा देता हूँ जो मैंने कनेक्ट किया हुआ है इस वक्त अपने लैपटॉप के साथ।
ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है और ये देखें ये ESP मॉड्यूल है, मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो हम यहाँ से पहले कोड अपलोड करते हैं। यहाँ से टूल्स में जाके पहले आप अपना बोर्ड और पोर्ट नंबर चेक कर लेनी है। अक्सर बच्चे यहाँ गलती करेंगे, इनका बोर्ड जो है वो पोर्ट नंबर चेंज होगा तो वो एरर देगा आपको। आपने पहले यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसको अपलोड कर देना है। ये अपलोड हो गया। हमें यहाँ से सीरियल मॉनिटर को ऑन कर लेना है। अभी यहाँ आउटपुट नहीं आ रही, आपका भी ऐसे आउटपुट शो नहीं होगी सीरियल मॉनिटर पे। तो आपका जो रीसेट का बटन होगा ESP मॉड्यूल के ऊपर, आपने वो प्रेस करना है। मैं ये बटन प्रेस कर रहा हूँ तो उसके बाद देखें ये डॉट्स आने लग गए हैं, वाईफाई कनेक्ट हो गया, हमें IP एड्रेस पता चल गया। IP एड्रेस आने के बाद हमने ये IP एड्रेस जो है अपने फ़ोन पे खोलना है और आपने ये पोर्ट नंबर याद रखना है 3306। मैं अपना फ़ोन शेयर करता हूँ। ये मैंने देखें IP एड्रेस एंटर किया, साथ आगे पोर्ट नंबर एंटर कर दिया कॉलम लगा के। इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो ये सामने आपके HTML पेज ओपन हो गया। तो आपसे कह रहा है कि लाइट ऑन या ऑफ करें। मैं ऑन करता हूँ इस पर। लाइट ऑन हो गई है, ऑफ हो गई। मैं अपने लैपटॉप का जो वेब कैम है वो शेयर करके आपको दिखा देता हूँ कि ये लाइट ऑन कैसे हो रही है। जस्ट ये जो है स्पीच मॉड्यूल है, ये मैं मोबाइल से देखिए ऑन कर रहा हूँ। ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑन और ये ऑफ। जी विकास भाई, व्हाट यू। ओके जी। तो ये जो है अब्दुल्ला भाई ने जो आपको दिखाया है ये डेमो लोकल होस्ट पे है। वो अपने जो उनका मोबाइल है वो भी उनके घर का जो वाईफाई है उसके साथ कनेक्टेड है, और जो उनका ESP है वो भी उसी वाईफाई से कनेक्टेड है। तो अगर आप उस वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है, सेम वाईफाई नेटवर्क में नहीं है, तो आप ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं करवा सकते। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि ये थ्रू लोकल होस्ट हम जो है कम्युनिकेशन करवा रहे हैं डिवाइसेस की। तो अभी मैं आपको जो है बाकी इस कोड में जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें वैसे बाकी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर यही HTML CSS का पार्ट ही है, ठीक है, और इतनी को ख़ास चीज़ नहीं है इनमें। तो अगर बेसिक HTML CSS का आपको आइडिया है तो होप सो कि आप इसको कवर कर लेंगे। ओके, तो ये वही, ठीक है। अब यहाँ तक हम आ गए हैं। उसके बाद हमने देखा था, हमने ये क्लाइंट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। तो क्लाइंट जो है, अब इस केस में जो अब्दुल्ला भाई ने भी डेमो दिया है, तो इस केस में जो क्लाइंट है वो अब्दुल्ला भाई का जो मोबाइल फ़ोन है जिसपे उन्होंने वो IP एड्रेस जो है वो एक्सेस करवाया है, ठीक है। तो उस क्लाइंट पे अब जो है ये HTML पार्स करवा रहा है, ठीक है। ये जो हमारा कोड है ये HTML जो है प्रिंट उधर करवा रहा है, और ये बिल्कुल वही HTML वाला कोड है, ठीक है। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें जो है ये हमने चेक करना है कि अब हमने GPIOs जो हैं अपनी उनको देखना है कि वो ऑन है या ऑफ है, तो उनकी स्टेट को हमने देखना है। तो उसके लिए हमने एक हेडर जो है, जो हमने ऊपर क्रिएट किया था हेडर, ठीक है, उसका हम हेडर में जो है क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इंडेक्स ऑफ वो चेक करे, ठीक है, और वो गेट करे 13 अगर तो वो इंडेक्स ऑन है, ठीक है। अगर तो वो इंडेक्स ऑन है, आप अब्दुल्ला भाई अगर फिर से वो शेयर करें ना अपने मोबाइल वाली स्क्रीन, तो उसमें अगर आप देखें तो अब्दुल्ला भाई वो शेयर कर दें मोबाइल वाली स्क्रीन ना, जहाँ पे आपका URL आ रही है, ठीक है। URL मैं इनको दिखा दूँ।
ठीक है। ये आप यूआरएल देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो यूआरएल है यहाँ पे ये चेंज होती है जब जैसे ही ये ऑन या ऑफ करते हैं। ठीक है, तो मतलब भाई यहाँ पे अगर आप ऑन करें इसको तो ये यूआरएल चेंज होती है, और फिर ऑफ करें तो वो ऑफ वाली स्टेट पे यूआरएल चली जाती है। तो ये वाला जो कोड है ये यही काम कर रहा है। ठीक है, ये जो इंडेक्स हेडर था हमारा, वो इंडेक्स हेडर चेंज कर रहा है, उसकी स्टेट को चेंज कर रहा है कि वो अगर तो वो ऑन है, ठीक है, तो अब हमने डिजिटल राइट जो है वो लो किया हुआ है, अगर वो ऑफ है तो हमने हाई किया हुआ है। तो इट्स अप टू अस। ठीक है, हम इसको जिस तरह से करना चाहें हम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपने ऑन के केस में हाई करना है तो हाई भी कर सकते हैं, आपने लो करना है और ऑफ के स्टेट में लो करना है तो लो कर सकते हैं। तो ये आप पे होता है आप लॉजिक किस तरह से चलाते हैं। तो मेरे केस में शायद मुझे इशू ये आ रहा था कि मेरा लो जो था वो हाई बन रहा था और हाई जो था वो लो बन रहा था, इस वजह से मैंने ये कोड थोड़ा सा चेंज किया था। तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वही HTML आ गई है। ठीक है, जो हमारे क्लाइंट पे जाके जो है चलेगी HTML और CSS। ठीक है, तो ये बेसिक HTML CSS के टैग्स हैं। उन टैग्स का होप्स हो कि आपको आइडिया होगा। ठीक है, तो इसको आप देखें। और ये वही बॉडी टैग आ गया है, तो उसमें उसके बाद जो है ये हमने एक वो बटन लगाया हुआ है और हमने फिर बॉडी क्लोज कर दी है। और इसके बाद हमने एड्रेस हमारा चेंज हो गया है, उसके बाद हमने क्लाइंट को स्टॉप कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लाइंट स्टॉप हो गया है। इसके बाद हमने जो है जब क्लाइंट स्टॉप हो गया तो उसके बाद हमने उसको डिस्कनेक्ट करवाना है। तो वो डिस्कनेक्ट हो गया लाइक, तो डिस्कनेक्ट हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया है। तो यहाँ पे हम मतलब वो कनेक्शन जो हमने इस्टेब्लिश करवाया था वो कनेक्शन जो है हम क्लोज कर रहे हैं। तो होप्स हो कि इस चीज़ का अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, तो अगर तो आपको इसमें कोई इशू आ रहा है तो आप हमें डिस्कस कर लें हमारे साथ। और इसके अलावा ESP32 के लिए ये वाला कोड जो है, मतलब इसमें जो भी चेंजेस करनी है वो मैं करके आपको ESP32 वाला कोड भी दे दूंगा। जिनके पास ESP32 है वो ESP32 पे रन कर लें, और जो ESP8266 वाले हैं वो ESP8266 को यूज़ करते हैं वो कोड यूज़ कर लें। तो अभी तक मुझे बताएं कि कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ लें। ठीक है, नहीं तो फिर हम जो है नेक्स्ट जो है मूव करते हैं। इसके लिए अब एक और जो मैंने एक्सप्लोर किया था वो ब्लिंक ऐप था, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और बेटर कौन सा है? ब्लिंक ऐप जो है ना वो आप थ्रू इंटरनेट कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं, और ब्लिंक ऐप पे जो है आप दुनिया में कहीं पे भी वो आपकी जो लाइट या कोई भी एक डिवाइस कंट्रोल करवाना चाह रहे हैं तो वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो ब्लिंक ऐप है। तो तो ब्लिंक, बेटर है और इसमें लिमिटेशन आ जाती है? इसमें लिमिटेशन आ जाती है, और ब्लिंक ये जो है ये चीज़ ऐसी है कि ये आप डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ब्लिंक ऐप को आप डेवलपमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेवलपमेंट इन स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो आप कोई एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं IoT से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे ब्लिंक ऐप को नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो आल्दो ब्लिंक ऐप ने अभी APIs पे काम करना शुरू कर दिया है कि वो अपने APIs प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो पेड है, पेड सर्विसेज हैं। तो ये आप लोकली अपने घर में अगर आपने अपनी कोई ऐप बनानी हो इस तरह की, ठीक है, इसी तरह से आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं कोई एक। ठीक है, वेब एप्लीकेशन बना लें आप, या अपनी कोई एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बना लें। तो एंड्रॉयड पे भी हम थोड़ा सा काम करेंगे, हम देखेंगे JSON जो है वो किस तरह पास करते हैं, और पास करके हम जो है अपने घर की लाइट्स हैं या कोई भी एक ऑटोमेशन जहाँ पे हम चाह रहे हैं
तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी हम चीज़ देखेंगे। एक और क्वेश्चन था, वो बेशक लेक्चर के एंड में जिसमें अप्रोप्रिएट लगे आप उसका आंसर कर दें। इनसे रिलेटेड जब मैं प्रोजेक्ट्स की तरफ देखती हूँ तो मुझे लाइक इतने एक्सपीरियंस वाले नहीं आते। लाइक मैक्सिमम आप आईओटी से होम ऑटोमेशन वगैरह वो कर रहे हैं, तो आप एक उसके इनके अकॉर्डिंग एक लिस्ट भी शेयर अगर कर दें प्रोजेक्ट्स की जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, श्योर, मैं आपको शेयर कर दूंगा लिस्ट। और इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस तरह के हो सकते हैं, पॉसिबल हैं। लाइक हम भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन में है। तो वो तो होम ऑटोमेशन ही है, ठीक है, काइंड ऑफ, लेकिन वो एक बड़े स्केल पे होम ऑटोमेशन है और वो उसका इंडस्ट्रियल यूज़ है, ठीक है। तो हम वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसी से, इसी डोमेन से रिलेटेड, ठीक है। तो जी थैंक यू। ओके जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें काइंडली, नहीं तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके जी, होप सो थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। तो हम नेक्स्ट ही चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है, एक तो डेमो हो चुका है हमारा कोड होम ऑटोमेशन का। अब हम कुछ बात कर लेते हैं रिलेज के ऊपर, ठीक है। तो रिलेज क्या है? रिलेज आपके पास जो है, आपने कंट्रोल करना है करंट को, ठीक है। एक साइड पे आपके पास लो वोल्टेज है, दूसरी साइड पे आपके पास हाई वोल्टेज है। और या इस तरह भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक साइड पे आपके पास एसी वोल्टेज है, लाइक दूसरी साइड पे आपके पास डीसी वोल्टेज है, ठीक है। तो दोनों केसेस में आप डीसी टू डीसी भी कंट्रोल कर सकते हैं कि लाइक एक साइड पे डीसी वोल्टेज चल रहा है 5 वोल्ट। आर्डिनो में जो डीसी वोल्टेज चलता है वो 5 वोल्ट चलता है, ठीक है। और दूसरी साइड पे आप कोई एक इस तरह की अप्लाइंसेस कंट्रोल करवाना चाह रही हैं जो 12 वोल्ट्स पे या 16 वोल्ट्स पे या इससे ज़्यादा वोल्ट्स पे काम कर रही हैं। तो आप जो है रिलेज को वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा यूज़ इसका होता है कि आप जो है, एक साइड पे आपके पास 5 वोल्ट है डीसी, और दूसरी साइड पे आपके पास एनालॉग वोल्टेज है या एसी वोल्टेज है 220 वोल्ट। क्योंकि हमारे घरों में जो पाकिस्तान में वोल्टेज चल रहा है वो 220 वोल्ट है, ठीक है। तो वो 220 वोल्ट हमने कंट्रोल करना हो अपने आर्डिनो के साथ, तो हम जो चीज़ यूज़ कर रहे होती हैं वो रिले है। तो दो तरह की रिलेज हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। जो आप ये नीचे देख रहे हैं, ये हमारे पास कह लें कि कॉमनली यूज्ड हैं, आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इनको हम बोलते हैं मैकेनिकल रिलेज, ठीक है। और ये ऊपर वाली जो रिले है ये बहुत कम, पाकिस्तान में तो कम ही यूज़ होती है। लाइक फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है क्योंकि ये थोड़ी सी कॉस्टली है और इसकी एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू दिस मैकेनिकल रिले जो है बहुत ज़्यादा है। और ये जो है रिले आपके पास, इसको हम इलेक्ट्रिकल रिले बोलते हैं और ये रिले आप खुद डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे एक दोस्त ने बनाई थी, ठीक है। तो वो रिले उन्होंने हम एक इंटर्नशिप कर रहे थे, उस इंटर्नशिप के दौरान उन्होंने ये रिले बनाई थी, ठीक है। तो उन्होंने इस रिले को फिर हमने 220 वोल्ट एक साइड पे रखा और 220 वोल्ट रख के फिर हमने इस रिले को कंट्रोल किया और वो बिल्कुल ठीक काम कर रही थी। तो वो फिर हम जो है मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो डिज़ाइन जो होता है जो आप खुद डेवलप करते हैं वो आपका अपना डिज़ाइन है। तो आपका अपना डिज़ाइन जो है वो उसको आप प्रोटोटाइप भी कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको कह लें कि अगर आपने डेवलपमेंट में लेके जाना है तो आप डेवलपमेंट पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये जो रिले है ये आप डेवलपमेंट में यूज़ नहीं कर सकते, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ आपको। तो ये जो है अभी हमारे पास रिले मॉड्यूल मिल जाता है आर्डिनो के साथ, ठीक है। तो इस तरह का ये हमारे पास रिले मॉड्यूल होता है,
ये 4 चैनल रिले मॉड्यूल है। इसके साथ आप 4 डिवाइसेस जो हैं वो अपनी कनेक्ट करवा सकते हैं आर्डिनो की। तो इसको कनेक्ट करवाने का तरीकाकार क्या होता है, ठीक है, आपने एक ग्राउंड वोल्टेज अप्लाई करना है, ठीक है, और एक आपने यहाँ पे VCC अप्लाई करना है। VCC जो है वो 5 वोल्ट है, वही जो आप आर्डिनो से लेंगे, ग्राउंड भी आप आर्डिनो से लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने जो है अपनी अप्लाइंसेस को कंट्रोल करवाना है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो 3 पिन है, ठीक है, 3 ये पिन है, तो ये नट से लगे होते हैं, इनको आप खोल सकते हैं। इनको आप खोलें और खोल के आप यहाँ पे अपनी वायर्स जो हैं वो कनेक्ट कर दें। वायर आपने किस तरह से कनेक्ट करवानी है कि आपने जो उसका कॉमन टर्मिनल होता है, लाइक जो ब्लैक कलर की वायर होती है, उस वायर को आप दरमियान से कहीं से भी काट लें। काट के जो है आप एक वायर जो है एक साइड जो है आप यहाँ पे कनेक्ट कर लें, ठीक है, और दूसरी साइड यहाँ पे कनेक्ट कर लें। मतलब दोनों प्रॉप जो है ना आप कनेक्ट कर लें इनके दरमियान में, और फिर जो है आप लाइक ये K4 है, तो K4 को आप ये इनपुट 4 जो है इसके ज़रिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें ये है कि अब मैंने जो आपको कोड दिया था, ठीक है, उसमें मैंने पिन 13 यूज़ की थी आर्डिनो की। तो आप जो है ये इन 4 जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं आर्डिनो की पिन जो 13 है उसके साथ, ठीक है। वहाँ पे आप कनेक्ट कर दें और यहाँ पे अपनी वो जो अप्लायंस है जो जिसमें 220 वोल्ट पास कर रहा है उसको कनेक्ट कर दें। तो आप इस जो अभी हमने डेमो देखा है, इसी डेमो को आप जो है अपने घर में यूज़ करके 220 वोल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको आप जब 220 वोल्ट्स के साथ काम कर रहे हो तो बड़े एहतियात के साथ काम करना है और सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि 220 वोल्ट से आपको पता है कि बहुत सारे ख़तरात भी होते हैं, तो जान भी जा सकती बंदे की। तो इस वजह से इसको बड़े एहतियात से यूज़ करना जब 220 वोल्ट पे आप काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमने डिस्कशन करनी है सन ऑफ स्विच की। तो सन ऑफ स्विच जो है ये बिल्कुल वही मैकेनिज़्म यूज़ कर रहा है जो हमने अभी स्टडी किया है इलेक्ट्रिकल रिले का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रिले इसमें यूज़ होती है और इसके अलावा इसमें एक ESP8266 यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ESP8266 जो है वो आपको मैंने जो चिप बताई थी, एक आपको नोड MCU बताया था, एक मैंने बताया था कि एक चिप होती है, ठीक है, वो चिप इसके अंदर लगी हुई है, ठीक है। और इस सन ऑफ स्विच को आप पूरी दुनिया में कहीं से भी कनेक्ट जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। अब इस कम्युनिकेशन को भी हम डिस्कस करेंगे जब हम अपने जो सर्वर्स हैं या क्लाउड की तरफ जाएंगे। तो क्लाउड पे हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम जो है अपनी डिवाइसेस को थ्रू इंटरनेट जो है कहीं से भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ इस पे भी हमारी एक बड़ी डिस्कशन होने वाली है, ठीक है। तो होप सो कि मेरा सन ऑफ स्विच जो मैं बना रहा हूँ तो वो भी रेडी हो जाए। अगर वो रेडी हो गया तो फिर मैं आपको उसका भी डेमो दिखाऊंगा। तो इसके बाद जो है पाकिस्तान में स्मार्ट होम्स बन रहे हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस काम कर रहे हैं इस पे। और एक जो है मार्केट में अभी कुछ ही दिनों पहले ब्रांड आ चुका है मैवरिक्स के नाम से, जो कि ओरिएंट ने जो है लॉन्च किया है। ओरिएंट पाकिस्तान में आपको पता है कि पहले से ही जो है अप्लाइंसेस में, होम अप्लाइंसेस में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो उन्होंने ही ये एक अपनी एप्लीकेशन भी इंट्रोड्यूस करवाई है और प्लस जो है उन्होंने अपने सर्किट्स जो है सर्किट बोर्ड जो है वो लॉन्च कर दिए हैं पाकिस्तान में, जो कि थ्रू इंटरनेट आप कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। होप सो कि ये इंटरेस्टिंग रही होगी। तो अभी आप क्वेश्चन आंसर सेशन है हमारा, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आप पूछना चाहें।
ये जो डेमो हमने किया है तो इसकी समझ किस किस को आई है वैसे? जी, मुझे तो लग रहा है किसी को भी समझ नहीं आई। देखिए जी, हमने आपको बताया है कि वी आर ओपन